अरे डर नहीं लगा कि अगर जरा सा सीखने में कुछ गड़बड़ हो गया तो नुकसान मेरा ज्यादा हो जाएगा? ये कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर डिमांड जब जहाँ बाकी सारे मार्केट में गाड़ियाँ थोड़ी दब के चलती है, आपको महसूस होगी, वो तो ऑब्वियस बात है, तो बिगिनर के लिए प्रॉब्लम होती है। सीएनजी है, ऑटोमेटिक है, आपको हाईवे में ओवरटेक करने में बहुत दिक्कत होगी। एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि या तो अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 10 दिन भी हो गए तो पार्ट अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है। अच्छा। वो कह रहे थे ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन और लगेंगे, तो बस यही थोड़ी चीजें वाली तो आप अच्छी दे रहे हो, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी भी दे रहे हो कि नहीं, गाइड कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज है। वही चीज है ना, उस समय नैनो आ रही थी, आदमी ने नहीं ली। आज के टाइम में एमजी कॉमेट आ रही है, हेलो भाई, मैं श्रीवास्तव, राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। सामने देख सकते हो ये अपनी टिगोर सीएनजी। पहली चीज केवल यही एक ऐसी गाड़ी है जो ऑटोमेटिक में सीएनजी ऑफर करती है। तो इसके ओनर हैं आशीष यादव, आशीष भैया, जिनकी एक गाड़ी है। तो आज इनसे मुलाकात हुई है, तो इनसे बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू कार। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। और लगभग इसको कितना टाइम हो गया आपको? ये लगभग 1 महीने से ऊपर हो रहा है। 1 महीने से ऊपर हो। ये 27 जुलाई को खरीदी गई थी। रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई को हुआ था। जून में होगा। जून में, जुलाई तो जून जून में। हाँ, तो लगभग 1 महीना हो गया। लगभग 1 महीना हो गया। तो 1 महीने में लगभग कितना चला दिया आप? 1 महीने में हमने इसको 3300 किलोमीटर चला दिया है। फर्स्ट सर्विसिंग भी करवा ली है मैंने। इसी वजह से लिया था सीएनजी की। रनिंग थोड़ा सा रनिंग ज्यादा है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार है, मुझे पता था कि मैं चलाऊंगा ज्यादा। और ये भी है कि फ्रेंड्स फैमिली सब लोग साथ में रहते हैं, तो फिर जाना आना ज्यादा रहेगा। इस वजह से मैंने चलाया था। और कंपेयर टू अदर्स मेरी रनिंग ज्यादा रहती है, इसी वजह से सीएनजी प्रेफर किया था मैंने। भाई मतलब 1 महीने में 3300 लगभग किलोमीटर चल गई है जी। तो रनिंग उस हिसाब से बहुत है। लगभग डेली की 100 किलोमीटर। हाँ, डेली ऑलमोस्ट 100 आ रहा है, क्योंकि मैंने लर्निंग भी इसी से करी है। मैं पहले सीखा भी इसी है। मैं बैंगलोर में जूम कार लेके 1-2 बार गया हूँ, लेकिन मैंने फिर जब अपनी प्रॉपर बाय की है, तभी होता है कि अपनी कार से ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो सारे हाथ साफ मैंने इसी से किया और सीखा भी इसी से। अरे डर नहीं लगा कि अगर जरा सा सीखने में कुछ गड़बड़ हो गया तो नुकसान मेरा ज्यादा हो जाएगा? मुझे उससे ज्यादा ये एक्साइटमेंट था कि मैं अच्छे से सीख जाऊंगा तो ज्यादा चला पाऊंगा। अरे सेकंड हैंड ज्यादातर आदमी करता है कि सेकंड हैंड गाड़ी लेके पहले सीख लेते हैं, लेकिन फिर जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। ये भी ठीक है। हाँ, मतलब इन्होंने भैया ने पूरा रिस्क लिया। सीखेंगे फिर जो होगा देखा जाएगा। मजबूत गाड़ी लिया था कि बहुत ज्यादा टाटा का भरोसा है। और हमारी स्किल, हाँ स्किल की तो बात अलग है। तो चलिए, ये तो हो गया। अब आपने अब सब सीख लिया, अब बहुत अच्छे से सीख लिया। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ऑनेस्टली विदिन 1 दिन सीखा है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक थी, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो स्कूटी ऑटोमेटिक स्कूटी की तरह स्टीयरिंग। हाँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है। मैं क्योंकि कार का मामला आता है, कोई भी 10-11 लाख लगाता है, तो फिर कहीं ना एक फियर फैक्टर होता है। लेकिन हमने जिसको भी सिखाया, किसी के अंदर वो फियर फैक्टर नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ ये थी क्योंकि इसका ऑटोमेटिक बहुत स्मूथ है। और सेकेंडरी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, लोग बहुत कहते हैं कि नहीं ये सीएनजी है, ऑटोमेटिक है, आपको हाईवे में ओवरटेक करने में बहुत दिक्कत होगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 123, 130, 135 तक की चलाया हूं और बहुत अच्छे से ओवरटेक होती है। इतनी स्मार्ट गाड़ी है कि अगर आप ये अपने आप जजमेंट कर लेगी कि कब आपको स्पीड चाहिए, कब आपको थ्रोटल चाहिए। ये जजमेंट इसका बहुत अच्छा है। जो ये चलाएगा वही ये काम तो किया है टाटा, बहुत ज्यादा काम किया है। तो ऑटोमेटिक से अभी तक रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि एएमटी है तो पिकअप थोड़ा सा धीरे रहता है। ये सिर्फ कहने की वाली बात है। हाँ,
जो चला रहा है उसी को पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप पेट्रोल और मैनुअल में जाओ तो कंपैरिजन में कंपैरेटिवली आप ज्यादा थ्रोटल कर पाओ, तो फिर हो सकता है तो आप ओवरटेक ज्यादा अच्छे से कर पाओ, लेकिन ये भी अगर वो 20 है तो ये 19 है। मैनुअल में मैं भी व्हील स्पिन मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक है, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यहाँ 19 है। हाँ, यहाँ कम है थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा वैसे ध्यान रखा है कि ज्यादा तेज पिकअप दे देंगे तो भी समस्या ये भी है। हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिक है, कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैनुअल का तुरंत दोनों पैर काम करते हैं, कोई भी पैर से ब्रेक मार देंगे इसमें। अच्छा, मैनुअल चलाई है कभी? मैनुअल मैंने नहीं चलाई है, मतलब मैंने जब जूम कार में ऐसा नहीं है चलाई नहीं है, लेकिन हाँ कम, अब ये ज्यादा चला ली है वो कम चला ली, तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को बड़ी समस्या होती है। जैसे अब तो खैर माइंड सेट हो गया है कि ऑटोमेटिक है तो मतलब ये वाला पैर नहीं इस्तेमाल करना। नहीं तो पहले क्या होता था, अब हम लोग मैनुअल चला रहे हैं ऑटोमेटिक में, फिर वो जो ये वाला पैर जो हरकत करता ना, फिर ये बड़ी समस्या। अब चल रहा है ब्रेक, अब आदत पड़ी कि गियर चेंज करना है। हाँ नहीं, ये पैर और ये हाथ, इस हाथ के लिए आर्मरेस्ट दिया हुआ है, नीचे इस पैर के लिए भी एक स्टैंड है। अगर आप देखोगे फुटरेस्ट टाइप बना हुआ है। फुटरेस्ट, तो ये भी सही है। अच्छा, फीचर्स की बात करें, जैसे जब आप इसको ले रहे थे जी, तो और कौन कौन सी गाड़ी आपने शॉर्टलिस्ट की थी कि हाँ ये? देखिए, मैं लेने गया था अल्ट्रोज लेने गया था। अच्छा। या फिर मैं सोच रहा था टाटा टियागो जाऊंगा। टियागो, हाँ, लेकिन पड़ जाती। हाँ, लेकिन मैं शोरूम में, क्योंकि उन्नाव एक छोटी जगह है, शोरूम में टिगोर ही अवेलेबल थी, वो सीएनजी नहीं थी, लेकिन हाँ टिगोर थी। तो और मैंने इसका इंटीरियर देखा, डुअल टोन इंटीरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक वाइपर्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये सारे फीचर देख के मैं और मेरी फैमिली, और इसका बात ये है कि गाड़ी में आप अंदर ज्यादा बैठते हो। हाँ, जब आप चलाते हो तो अंदर ज्यादा, उसका अंदर का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था कि मैं उससे ज्यादा प्रभावित होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट कर लिया। चूज मुझे टाटा ही में करनी थी। अच्छा, और एक बजट में आ गए तो अल्ट्रोज छोड़ दी। और दूसरी चीज ये रही कि ये सीएनजी थी, ऑटोमेटिक थी, इंटीरियर बहुत अच्छा था, मेरे हिसाब से फ्यूचर लोडेड थी, जो मुझे चाहिए था वो सारी चीजें थी। इस वजह से मैंने फाइनली टाटा टिगोर चूज करी। तो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का आपको कोई इशू नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। और इवन मैंने गांव में भी चलाया है, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई दिया कि गड्ढों में जाने के बाद कोई दिक्कत हो रही हो। इसका सस्पेंशन भी अच्छा है, तो क्योंकि नहीं है तो हो सकता है अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। गड्ढे में तो खैर मेरी भी नहीं लड़ी, एक ही बार लड़ी है ब्रेकर में नीचे, वही बीच वाला जो ऑप्शन होता है व्हील बेस, वही थोड़ा सा दिक्कत करता है, नहीं तो बाकी सही रहता है। हाँ, बाकी सही रहता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो मेरी वाली से ज्यादा है, क्योंकि अल्ट्रोज से ज्यादा है। अच्छा, अल्ट्रोज में 165 आती है, अब नई वाली में इन्होंने 170 कर दिया, इसमें 175, 5 mm जाता है, फिर भी फर्क पड़ जाता है। बहुत बड़ा 5 mm भी फिर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, फीचर जैसे आपने बताया कि अल्ट्रोज ले रहे थे जी, तो अल्ट्रोज का क्या महंगी पड़ रही थी? कॉस्टिंग सबसे बड़ा इशू था। दूसरी चीज, वो सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं थी। अगर वो सीएनजी में ऑटोमेटिक अवेलेबल होती तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और अल्ट्रोज लुक वाइज देखूं तो मैं वो ज्यादा सही लगती है। लेकिन फिर इसमें भी बूट स्पेस था, और प्लस कहीं ना कहीं पैसे बच ही रहे थे, तो और अंदर इसका इंटीरियर मॉडल ही देख रहे हैं। हाँ, मैं टॉप मॉडल, क्योंकि मैं बाहर बार काम कराना, और वो लोग कहीं ना कहीं सस्ते ही चीजें चूज करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी लूंगा या तो टॉप या सेकंड टॉप लूंगा। और इसमें सीएनजी में क्योंकि टॉप मॉडल आता नहीं है, सीएनजी ऑटोमेटिक में, इस वजह से सेकंड टॉप, वही मतलब वेरिएंट के हिसाब से ये एक्सजेड है, सीएनजी ऑटोमेटिक के हिसाब से ये टॉप है। हाँ, तो ये चीज हो गई। अच्छा, अल्ट्रोज में जैसे आपने चला के देखा था कि टेस्ट ड्राइव? नहीं, मैंने बोला ना, लर्निंग मैंने इसी से करी है। मेरा दोस्त था, वो शोरूम से निकाल के लेके आया था, हम लोगों ने बाद में इसी किया। तो मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, लेकिन हाँ मुझे एक अंदाजा था कि ऑलमोस्ट सेम फील मिलेगी। तो अल्ट्रोज का जो टॉप मॉडल आप देख रहे थे जी, वो लगभग कितने का पड़ रहा था सीएनजी वाला? मुझे अब पैसे नहीं याद हैं, क्योंकि बहुत इसी के 2-3 वेरिएंट में इतना कंपैरिजन हो गया था कि मैं अल्ट्रोज और टाटा टियागो ये दोनों कुछ भूल चुका हूँ। मैंने कंपैरिजन काफी किया था। हम उस दिन शोरूम गए थे तो हमने देखा था अल्ट्रोज का क्रिएटिव सीएनजी वाला जो मॉडल है, विदाउट सनरूफ। मतलब एक सनरूफ वाला आता है, हमें सनरूफ की कोई जरूरत नहीं, कहाँ निकलेंगे, छोटे सनरूफ निकल भी नहीं पाएंगे, फंस गए। हाँ, तो वो वाला मैंने देखा था, वो लगभग 11,11,000
11,10,000 के आसपास पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। क्रिएटिव वाला। हाँ। टॉप मॉडल लेने जाओगे तो 12 साढ़े 12 का पड़ेगा। हाँ, और ये 1044 का मिल रहा था, तो वहां पे पैसा बच गया, बहुत कम से पैसा कम। बच गया। अब अच्छा एवरेज की बात करें तो एवरेज अभी कितना? मैं आपको एवरेज का बताता हूँ। अभी तो ऑनेस्टली सीएनजी 20 का दे रही है, और पेट्रोल इनिशियली जब मैंने गाड़ी खरीदी थी और चलाना चालू करा था तो 13 का दे रही थी, जो मेरे लिए थोड़ा बहुत कंसर्निंग हो गया, ये तो बहुत कम है। लेकिन फिर उसके बाद पेट्रोल में 13 का दे रही थी। आप फिर भी लकी रहे कि 13 दे रही थी, मेरी 6 दे रही थी। अच्छा, तो पेट्रोल में तो आप फिर भी लकी रहे कि 13 दे रही। 1.2 लीटर इंजन है। सेम ही इंजन। अच्छा, तो लेकिन हाँ फिर भी विद इन 15 to 20 डेज पेट्रोल में रेटिंग, पेट्रोल में वो हो गया 20, नहीं सॉरी 15 हो गया। अच्छा। और सीएनजी 20 प्रॉपर आ गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट सर्विसिंग कराई तो अपनी ये कंप्लेंट रखी कि आपने एवरेज का कि सीएनजी में तो 25 अप्रॉक्स आनी चाहिए। हाँ। तो लेकिन फिर उसके बाद शोरूम वालों ने बोला कि थर्ड सर्विसिंग के बाद इंजन ट्यून होता है, और आपकी 15,000 रनिंग हो जाती है, 15,000 किलोमीटर, तब आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी आएगी। और मैंने इसकी भी कंप्लेन करी थी, जो रिबन स्ट्रिप आ रखी है कार में, तो उन्होंने कहा था कि रबिंग में ये चीजें, कुछ चीजें हैं वो सही हो जाएंगी। तो मेजर सर्विस लोग कहते हैं कि फर्स्ट सर्विसिंग करा लेंगे, लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग में एसी क्लीनिंग जैसे छोटे काम ही होते हैं। और मैं वो तो बस ये देखते हैं पेच ढीला तो नहीं है, टाइट है। तो ये एक मिथ है कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। रियल में 15,000 किलोमीटर रन करने के बाद जो प्रॉपर थर्ड सर्विसिंग होती है, उसी के बाद इंजन परफॉर्मेंस जैसी बड़ी चीजें चेक होती हैं और सही होती हैं, ये होता है। तो मतलब अभी आप 19-20 का एवरेज इससे ले रहे हैं? हाँ, अभी अगर मैं सीएनजी की बात करूँ तो हाँ ऑलमोस्ट 19-20 का एवरेज दे रही है, ये है। फिर भी ठीक है। सीएनजी शहर का आप बता रहे हो कि हाईवे? नहीं, मैं हाईवे का आपको 19-20 बता रहा हूँ, शहर 16-17। फिर भी ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब सीएनजी के हिसाब से ठीक है। हाँ, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। जी, और लेकिन अब वेट के हिसाब से भी बात करनी पड़ती है कि वेट इसका थोड़ा ज्यादा है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। वो हल्की सी होती है, तो वो नई गाड़ी में वो 20-25 तक पहुंचा देती हैं। तो यहाँ पे ये है थोड़ा सा जो इंजन वो हो जाएगा तो सही रहेगा। लाइट्स का थ्रो कैसा लगा? व्हाइट लाइट आती है? व्हाइट लाइट का थ्रो तो इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं कभी भी रात में कहीं लेके जाता हूँ, अगर किसी ह्यूमन को लगा तो वो तो एकदम पागल हो जाता है। कहने का मतलब है सोडियम लैंप से अच्छा ये बहुत अच्छे हैं व्हाइट लाइट, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी और मैंने बहुत लोगों को देखा भी था कि वो लोग बाद में जाके मॉडिफाई करवा रहे थे, क्योंकि टाटा से कंप्लेन थी कि वो लोग व्हाइट लाइट यूज नहीं कर रहे हैं। बीच में टाटा ने भी एक लॉन्च किया था कि आप मतलब हर गाड़ी के लिए उन्होंने एलईडी लाइट्स का वो रखा था कि आप 7,500 रुपए देके आप अपनी एलईडी लाइट्स अपग्रेड करवा सकते हो कंपनी से। लेकिन बेटर ये है कि आप अगर एक साथ पैसे ले रहे हैं तो कोई लाइट जैसे फीचर छोटे से, मतलब ये कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर डिमांड जब जहां बाकी सारे मार्केट में गाड़ियां एलईडी वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं तो टाटा क्यों नहीं। लेकिन ये चीज उन्होंने सुनी तो मतलब वो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं और मार्केट डिमांड पे भी ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे जी सही हो ही रहा है जी। कब तक होगा ये देखने वाली बात है। तो बाकी सर्विस तो आपका पहली सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कहाँ करवाई थी? मैंने फर्स्ट सर्विसिंग उन्नाव में ही कराई थी। अच्छा। और उन्नाव का एक्सपीरियंस ठीक था। मतलब क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, छोटा शहर है, और कानपुर और लखनऊ मेजर शहर है, तो अगर किसी को मेजर सर्विसिंग करानी हो तो आप वहां पे जा सकते हो। बाकी फर्स्ट सर्विसिंग जहाँ आपको पता है कि इतनी सारी चीज नहीं चेंज होंगी, हो सकता है इंजन ऑयल चेंज हो, फिल्टर वगैरह चेंज हो, छोटी चीजें एसी क्लीनिंग वगैरह हो, तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। हालांकि मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि एक ही फर्स्ट सर्विस थी तो मुझे कोई ऐसा नहीं चीज। या तो फिर आपको जानकारी हो कि हाँ हमारी गाड़ी में क्या क्या चीजें चेंज होनी है, वो सारी चीजें। जैसे आपको कुछ टेक्निकल करवाना हो या कुछ कराना हो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये जब मैंने नई गाड़ी खरीदी थी तो इसमें प्रॉब्लम, पूरी गाड़ी सही थी, बस एक चीज थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फ्रेम नहीं था। तो ये जब मैंने खरीदी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये चीज जब मैंने उनसे बोला कि ये पार्ट अवेलेबल होगा आपके यहाँ, क्योंकि स्मॉल सर्विस स्टेशन है तो ये पार्ट अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि
मैंने सर्विसिंग करा ली है, 10 दिन भी हो गए, तो पार्ट अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है। अच्छा। तो वो कह रहे थे ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन और लगेंगे। तो बस यही थोड़ी चीजें पार्ट्स का थोड़ा सा कि हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स हो गया या फिर मेजर सर्विसिंग हो गई, वो आप अगर प्रॉपर बड़े सर्विस सेंटर्स में कराएंगे तो शायद इजीली हाथों हाथ हो जाए। इसी जगह तो मारुति आगे निकल जाती है जी। छोटे छोटा पार्ट उनके पास अवेलेबल रहता है। आपने बताई प्रॉब्लम, भैया पार्ट लेके आओ, तुरंत लगाओ। ये है टाटा में क्या है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, सोचते हैं इसके बारे में, जबकि मैंने सोचने में 2-3 दिन लगा देंगे। एडवांस में मनी भी डिपॉजिट कर दिया था, फिर भी थोड़ा समय ले रहे हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी चीज होती जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती, तब वो अगर वो 10 दिन बाद देते या 20 दिन बाद देते तो दिक्कत होती है। तो चलो छोटी सी इसकी कवर अप हो गई, इसकी वजह से कोई इशू नहीं है चलने में, यहाँ दिक्कत हो रही है, रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एसी का क्या रिस्पॉन्स है? एसी तो सबसे बढ़िया, अगर मैं बताऊं, अगर कोई भी अंदर बैठता है मेरे साथ, मेरे दोस्त लोग बैठते हैं, तो सबसे पहले यही कहते हैं भाई एसी धीरा करो। और इवन मैं, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आप मानिए कि जब भी मैं पार करने जाता हूँ तो हमारे यहाँ का गार्ड बोलता है कि आपको विंडो ही नहीं दिखाई दे रही है अंदर, क्योंकि इस समय बारिश चल रही है। तो फॉगिंग की वजह से सारी विजिबिलिटी चली जाती है। एसी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। मतलब अगर मैं परफॉर्मेंस और रनिंग के बाद किसी की बात करूंगा तो एसी की बात करूंगा। और दूसरी चीज, सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं हैवी वेट का मैं भी हूँ, तो मतलब सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये चीज सबसे लंबा इसको अभी तक कहाँ तक ले गए? मैं इसको सबसे लंबा ले गया हूँ रायबरेली, जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। मैं मतलब बिना रुके उससे लाया भी हूँ, यानी टोटल में 220 किलोमीटर। हाँ, तो बहुत मतलब स्विफ्टली चलती है, कोई दिक्कत नहीं, थकान जैसा तो नहीं, कोई थका, मतलब आप मानिए सिर्फ फोकस मेरा यूज हुआ है, और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे थकावट कॉज करे या कुछ भी ऐसा तो नहीं था। क्योंकि ऑलमोस्ट आपका एक हाथ एक पैर तो खाली रहता है। यू ओनली हैव टू मेंटेन दिस एक्सेलरेटर, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैनुअल वाले में तो ये भी चलो अच्छा रहता है, क्लच दबा रहे हैं, गियर दबा रहे हैं, वही सर। और दूसरी चीज ना, आपको लाइट्स की चिंता है, वो भी ऑटोमेटिक है। बारिश हो रही थी, वाइपर्स भी ऑटोमेटिक है, तो आपको वाकई कुछ भी चिंता नहीं करनी है। मैं एज अ बिगिनर था, तो जैसे मुझे लाइट्स भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ ये फीचर्स मुझे बहुत ज्यादा, लोग कहेंगे कि ये चीज यूजलेस है, ये उनके लिए यूजलेस हो सकती है जो मतलब जो बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हों। हम लोगों के जैसे हम लोग, हाँ, अरे कितना ही टाइम लगेगा, कि आप फिंगर्स के गो में आप ये काम कर पाओ। लेकिन हाँ, एज अ बिगनर आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और सारी चीजें आपको टेक्निकल लगती हैं कि हाँ ये अपर है, ये डिपर है, इससे ऑफ होता है, इससे DRL जलता है, तो बिगनर के लिए प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज मुझे बहुत आराम रही, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक लगाया जैसे ही। और दूसरी चीज ये भी है, लोग कहेंगे कि हाँ ऑटोमेटिक लाइट्स का क्या फायदा है। मैं आपको बताऊं, जैसे आप बाहर बहुत रोशनी है और आप मॉल वगैरह में एंटर करते हो, अचानक से अंधेरा हो जाता है, आपका हो सकता है ध्यान ना हो तुरंत लाइट ऑन करने का, लेकिन ऑटोमेटिक वजह से तुरंत वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार आप इम्प्रेस भी हो जाते हो कि हाँ आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत सारी पार्किंग में बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। टनल से आप निकल लो, हाँ, तुरंत थोड़ी देर के लिए ऑन हुई, ऑफ हो गई। टनल से आप बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा, तो ये सारी चीजों के बहुत फायदे मिले। तो मतलब ये फीचर भी काम का है, बहुत काम के हैं। स्पीकर की बात करें, इसमें JBL के आते हैं, हाँ, हरमन कार्डन के आते हैं, JBL वही सेम है। तो क्या रिस्पॉन्स रहा है इसका? बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मैं ये चौथी चीज है जैसे आप कवर करते जा रहे हैं, मेरे दिमाग में भी आ रहा है। मतलब मैं एक आपको एंड्रॉइड ऑटो इसमें है, तो मतलब आप मानिए जैसे ही कनेक्ट करिए आपको इतनी ज्यादा वायरलेस, मतलब मैंने अपने हेडफोन या ईयरफोन से कॉलिंग करना बंद कर दिया। मैं कार में बैठता हूँ, इतनी फाइन आवाज आती है, ऐसा लगता है कि बंदा आपके साथ वहीं पे बैठा हुआ है। साउंड क्लैरिटी, अब देखिए म्यूजिक में तो आप मान सकते हैं कि हाँ आपके पास घर में भी बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स होंगे, आप बहुत अच्छे सुन सकते हैं, लेकिन एक कॉल क्वालिटी ऐसी होती है जो जनरली आप मिस कर जाते हो आजकल ईयरफोन और वायरलेस ईयरफोन की वजह से। तो ईयरफोन मतलब इसके स्पीकर्स इतने ज्यादा फाइन है, इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आपको महसूस होगा कि वो बंदा वहीं पे प्रेजेंट है। तो साउंड क्लैरिटी हद से ज्यादा अच्छी है, टाटा ने इस चीज का हमेशा ध्यान रखा है। और म्यूजिक में भी वोकल्स बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा है, हर बीट ऐसा लगता है कि अलग से सुनाई दे रही है, सारी चीज उस चीज का थोड़ा फर्क पड़ता है। मेरे में भी 6 स्पीकर है, अभी टेस्ट करेंगे इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है।
ठीक है। कैमरे की बात करें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, 360 इसमें रियर कैमरा है। रियर कैमरे की क्वालिटी कैसी है? बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा, एक और चीज है रियर कैमरे की अगर बात करेंगे तो जैसे मैं मेरे दोस्त के पास भी महिंद्रा की 3XO वगैरह है। अच्छा, 3XO, और वो कंपनी फिटेड ही उसमें कैमरा है। मैंने एक चीज देखी है, मैं जब यहाँ पे स्टीयरिंग टर्न कर रहा होता हूँ तो ये रियर कैमरा साथ ही साइड गाइड करता है। हाँ, गाइड करता रहता है। लेकिन बाकी सारी कंपनियों में मैंने ऐसे देखा है कि साथ ही साथ कैमरा गाइड नहीं करता है। तो ये चीज है। कैमरा क्वालिटी फैंटास्टिक उनकी भी है, क्योंकि 3XO कोई छोटी कार नहीं है, बहुत अच्छी कार है। और तो उसके कंपैरिजन में मुझे ये चीज उसमें फ्लॉ लगी कि क्वालिटी तो आप अच्छी दे रहे हो, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी भी दे रहे हो कि नहीं, गाइड कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज है। तो ये चीज भी मुझे इम्प्रेस करी थी कहीं ना कहीं। छोटी सी चीज है, लेकिन हाँ डिफरेंस काम है। गाइडलाइंस तो होनी चाहिए, गाइडलाइंस तो मस्ट है भाई। अगर रिवर्स में हम कर रहे हैं, मान लो हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, गाइडलाइंस रहेंगी तो हम देख पाएंगे कि हाँ मेरी गाड़ी लड़ेगी तो नहीं। जी, वो चीज उसमें नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। चलिए, 5 लोगों को बिठाया है? 5 लोगों को बैठाला है। 5 नहीं, मैंने 6 लोगों को भी बैठाला है। तो ठीक है, फिर स्पेस ठीक है फिर। हाँ, स्पेस काफी अच्छी है, मैनेजेबल है। 6 लोग अगर भर के आएंगे तो 6 आ जाएंगे। 5 लोग बहुत ही आराम से आ जाएंगे। हाँ, बहुत आराम से आ जाएंगे। गाड़ी 5 लोगों के बाद अगर वेटेड है, थोड़ी दब के चलती है, आपको महसूस होगी, वो तो ऑब्वियस बात है। वो तो पूरा वेट है। हाँ, पूरा वेट हो जाती है। वेट आपने रख रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाँ, आउट ऑफ 10 अभी तक आप इसको कितना रेट करोगे? मैं आउट ऑफ 10 में दूंगा इसको 8 स्टार। अच्छा, 8। हाँ, रीजन है, अगर ये इस वाले वेरिएंट में भी 360 डिग्री कैमरा देते तो मैं बहुत हाईली इम्प्रेस हो जाता। मतलब ये कंप्लेन नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ एक चीज और होती है। एक तरीके से टॉप मॉडल आप कह के बेच रहे हो। तो देना चाहिए, तो देना चाहिए। एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि या तो अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो अगर नया भी देते तो ऑप्शन अवेलेबल करा देते, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में आता है हर एक चीज तो उस वरना पेट्रोल की सेल कम हो जाएगी। हर एक चीज नहीं दी सकती, बट एक ऑप्शन अवेलेबल कराया जा सकता है, क्योंकि आप कस्टमर अट्रैक्ट कर रहे हो। कि अपना 10-15 हजार 10-15 जो भी है, अपना जो है तो वो हाल फिलहाल एक कैमरा, उसकी कमी नहीं महसूस होती। जहां आप एक बार हाथ सेट हो गया तो कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन हाँ, मतलब अगर होता तो और लोग तो कैमरा होते हुए भी पीछे ही देखते हैं। जो यार भाई कैमरा दिया है तो कैमरे में देख ले यार, पीछे क्यों मुंडी घुमा रहा है? नहीं, जरा सा कुछ गड़बड़ हो गया। पुराने सीखे होते हैं वो सारे पीछे सिर घुमा के देखते हैं, और जो अभी सीखे होते हैं वो सारे कैमरा में देखते हैं। क्या हम लोगों को तो ऐसा ही रहता है। तो आउट ऑफ 10 आप 8 रेट कर रहे हो? जी, 8। सर्विस के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी पहली सर्विसिंग हुई है। 15,000 किलोमीटर जब चल जाएगी, जब इसकी 3rd सर्विस हो जाएगी, और 5 महीने में हमको लगता है आप चला ही दोगे 15,000 किलोमीटर। तो इसकी सर्विस 3rd सर्विस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब कॉस्टिंग का भी पता चलेगा, 3rd सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में भी पता चलेगा। अभी क्या है, अभी ओवरऑल गाड़ी सही है। आउट ऑफ 10 भैया 8 रेट कर रहे हैं, तो रिकमेंडेड है। अच्छा, डिजायर भी 5 स्टार आती है, ये भी 4 स्टार है। हाँ, उन दोनों में आप इसको रेकमेंड करते हो कि उसको रेकमेंड करते हो, अगर सेफ्टी वाइज देखा जाए? टाटा के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी रहती है, भले ही वो 5 स्टार है, लेकिन एक दूसरी चीज है कि जैसे KTM अगर आप कंपेयर करोगे तो एक थोड़ी छपरी बाइक बोली जाती है, वैसे ही डिजायर थोड़ा टैक्सी के नाम से बदनाम है। वो तो प्राइवेट उसमें कम, टैक्सी के ज्यादा दिख रही है जी। तो बल्कि कंपनी ने ऐसा कहा था कि हम जो है नई वाली को जब लॉन्च हुई थी तब उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इसको प्राइवेट में ही रखेंगे, कॉमर्शियल में नहीं लेके जाएंगे। जहाँ 1 महीना बीता वो फिर कॉमर्शियल में ले आए, फिर वो उसको टैक्सी वाला टैग वो मिल गया, क्योंकि उसकी सेलिंग वैसे ही हो रही है। इसी वजह से एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोगों का कि हाँ ये तो टैक्सी लेके चले आए, इसलिए ये चीज भी हमने माइंड में, कॉमर्शियल में कोई लेता नहीं। हाँ, ये कॉमर्शियल में नहीं लेता। दूसरी चीज इसके इंटीरियर बहुत अच्छे हैं, डुअल टोन है, और मुझे ये भी था कि वो शायद डुअल टोन में नहीं आती, जहां तक मैंने मुझे मिली नहीं, तो मैंने अभी तक उसका रिव्यू किया नहीं। हाँ, तो ये चीजें मुझे इसका इंटीरियर ज्यादा पसंद आ गया था, यही सबसे बड़ा इंटीरियर रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। कहीं पे क्रीम है, कहीं पे ब्लैक है या ब्राउन है, जैसा तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक जैसा फील नहीं। हाँ, ये चीज है, तो इस चीज के लिए ये भी ठीक है। आउट ऑफ 10 आप 8 रेट करूंगा। रिकमेंडेड है गाड़ी बहुत ज्यादा। अगर आपका बजट
11 लाख तक है, और आप लग्जरी प्लस आप कंफर्ट दोनों चीज, और आपके यहाँ मतलब आपको ये भी पता है कि लेडीज भी हैं और थोड़ा दूर तक की गाड़ी जाएगी, तो आप बिल्कुल रिकमेंड करिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, चाहे घर में लेडीज चलाएं या फिर कोई भी चलाए। मेरे फादर भी 60+ एज के हैं, तो अगर वो भी अभी कार लर्न करना मतलब ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं तब भी उनको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चूज की थी। ये सारे कुछ कारण थे कि मैंने सबका पॉइंट ऑफ व्यू देख के, मतलब सबके लिए इस्तेमाल करने के लिए हो जाए कि मान लो मैं नहीं हूँ तो कोई दूसरा भी लेके जा सकता है। मैनुअल में ये है थोड़ा, और चाहे वो जितना बिजी डे हो, एक थकावट ना महसूस हो, एक कंफर्टेबल फीलिंग हो कि अपनी कार में आए हैं तो कंफर्टेबल ज्यादा रहेगी, ये चीज है। तो यही था इसका ओनरशिप रिव्यू। भैया ने बहुत अच्छे से बताया, पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, गाड़ी क्यों लेने वाली है, क्यों नहीं लेने वाली है। और एक चीज और, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इसमें अब मुझे नहीं पता बाकी सारे चीज में है कि नहीं, यहाँ पे जैसे बच्चों को बैठाने के लिए सीट्स होती हैं, उसका भी उसकी भी फिटिंग दी हुई है, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सोचा है। तो ये टाटा ये जो चीज फ्रेंडली करती है ना, जैसे नैनो भी उन्होंने बनाया था, तो इसी वजह से बनाया था बाइक इस्तेमाल ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो, आप एक प्रॉपर बजट में कार ले सके। तो वो टाटा का जो होम वाली फीलिंग है, वही चीज है ना। उस समय नैनो आ रही थी, आदमी ने नहीं ली। आज के टाइम में MG कॉमेट आ रही है, वो ले रहे थे। मेंटालिटी दोनों की सेम है और यूटिलिटी भी दोनों की सेम है, लेकिन वही चीज है कि आप नैनो में तो 4 दरवाजे आते थे, MG कॉमेट में तो 2 आ रहे हैं जी। और आप इसी कार का सेम मतलब इसी कार, मतलब आप इंडिगो से चालू हुई थी और 10 साल इस पे काम हुआ है, एक ही कार पे अगर 10 साल उन्होंने काम किया है, तो बहुत छोटी छोटी। अगर आपको एक और चीज में दिखाऊं कि अगर ये देखिए, छोटी चीजों की जैसे बात करता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे पॉलिथीन होल्डर तक के दिया हुआ है। तो मतलब अगर इतनी सी चीज वो चीज कंपनी ध्यान रख रही है, सबसे छोटी सी छोटी चीज ध्यान रख रही है आपकी, तो मतलब वो बिल्कुल वर्थ बाइंग, काम की चीज, बहुत काम की चीज है। लगभग टाटा की हर गाड़ी में ये चीज मिल जाती है। मिल जाती है, तो इन्होंने बढ़िया कर रखा है। ये चीज। बाकी इंटीरियर आप देख सकते हो, क्लीन और वोल्ट टोन वाला है, तो ये अच्छा लगता है। बाकी सॉफ्ट टच मटेरियल चार दरवाजों पे आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आप हाथ आराम से रख सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो प्लास्टिक वाली चीज नहीं है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कंफर्ट का पूरा ध्यान है। तो यही था इसका रिव्यू। बाकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो इसमें मिल ही जाती है, और अब अगर टेस्ट करेंगे तो मे भी हो सकता है 5 स्टार भी दे दें इसको, क्योंकि अब इस समय तो बी एनकैप चल रहा है, पहले जी एनकैप आता था। अच्छा। तो ये चीज है, तो यही था इसका रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।